दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिख रही है जहां हर आने वाली खबर डर और बेचैनी बढ़ा रही है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि लोगों के मन में सवाल उठने लगा है, क्या सच में एक बहुत बड़ा युद्ध अब दूर नहीं रहा। जो सूचनाएं सामने आ रही हैं वे सिर्फ किसी एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका असर पूरे इलाके और पूरी दुनिया पर पड़ता दिख रहा है। इसी बीच सबसे सनसनीखेज दावा ये सामने आया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो चुकी है। कहा जा रहा है कि यह घटना अचानक हुई और जिस जगह पर वे मौजूद थे वहीं पर जबरदस्त हमला हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उस हमले में केवल वही नहीं बल्कि उनके परिवार के कई सदस्य भी इसकी चपेट में आ गए। ईरान की मीडिया की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि वे किसी बंकर में नहीं थे बल्कि अपने काम में व्यस्त थे, तभी हमला हुआ। बताया जा रहा है कि जिस तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए वे बेहद ताकतवर थे, जिन्हें आमतौर पर जमीन के नीचे बने ठिकानों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से तबाही का स्तर बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। यही नहीं, खबरें ये भी इशारा कर रही हैं कि ईरान की शीर्ष सैन्य और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कई बड़े नाम भी इस हमले में मारे गए हैं। रक्षा से जुड़े मंत्री, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और सुरक्षा सलाहकारों के मारे जाने के दावे किए जा रहे हैं। इन सब के बीच माहौल और ज्यादा गर्म इसलिए हो गया है क्योंकि अमेरिका की ओर से यह संकेत दिए गए हैं कि अगर जवाबी कार्रवाई हुई तो उससे भी ज्यादा ताकत के साथ पलटवार किया जाएगा। वहीं ईरान की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि अगर कोई यह समझ रहा है कि नेतृत्व पर हमले के बाद ईरान चुप बैठ जाएगा तो यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। वहां से बदले की खुली चेतावनी दी जा रही है। इस तनाव का असर अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा। खाड़ी के कई इलाकों से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। दुबई और आसपास के क्षेत्रों में धमाकों, धुएं और ड्रोन हमलों की खबरें आई हैं। एयरपोर्ट, रिहायशी इलाकों और अहम ठिकानों को लेकर दहशत का माहौल है। कई जगहों पर लोग अपने घरों से निकलने से डर रहे हैं और बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक फंसे होने की भी बातें सामने आई है। दूसरी ओर सड़कों पर गुस्सा भी फूट पड़ा है। पाकिस्तान जैसे देशों में अमेरिकी ठिकानों के बाहर प्रदर्शन, तोड़फोड़ और नारेबाजी की खबरें आई हैं। कई जगहों पर लोग इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अमेरिका के खिलाफ खुलकर विरोध जता रहे हैं। वहीं ईरान के भीतर भी तस्वीरें दो तरह की हैं। कुछ लोग शोक और गुस्से में हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो पुराने शासन से नाराज थे और अब सड़कों पर जश्न मनाते दिखाई दिए। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस सब के बीच भारत कहां खड़ा है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। अगर खाड़ी क्षेत्र में हालात और बिगड़ते हैं, खासकर अगर होर्मुज जलमरुमध्य से तेल की सप्लाई प्रभावित होती है, तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दुनिया के करीब 20% तेल की आवाजाही इसी रास्ते से होती है और अगर यह रुकती है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिसका असर भारत तक जरूर पहुंचेगा। भारत की ओर से फिलहाल शांति और बातचीत की अपील की गई है। भारत का रुख यही रहा है कि आम लोगों की जान सबसे ज्यादा कीमती है और किसी भी हाल में हालात को बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद यह मानना मुश्किल है कि भारत पूरी तरह इस असर से बचा रहेगा। इस पूरे खेल में एक और पहलू साफ दिखाई देता है। मिडिल ईस्ट की कई मुस्लिम बहुल देश खुलकर ईरान के साथ खड़े नहीं दिख रहे। ऊपर से शांति की बातें जरूर हो रही हैं, लेकिन अंदरखाने कई देश अमेरिका के साथ खड़े नजर आते हैं। यही वजह है कि ईरान का गुस्सा सिर्फ अमेरिका या इजराइल तक सीमित नहीं है, बल्कि उन देशों तक भी पहुंच रहा है जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। अब यह टकराव सिर्फ देशों के बीच नहीं रहा, बल्कि शिया सुन्नी तनाव, तेल की राजनीति, वैश्विक ताकतों की खींचतान और हथियारों की होड़ सब एक साथ इसमें घुल चुके हैं। अमेरिका, चीन और रूस जैसे बड़े खिलाड़ी क्या रुख अपनाते हैं, यह आने वाले वक्त में हालात तय करेगा। अगर और ताकतवर देश इस संघर्ष में कूदते हैं तो यह आग बहुत दूर तक फैल सकती है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? आम आदमी का। वो लोग जो रो